नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक जो है आप जैसा कि कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि वर्ड मीनिंग। जी हाँ, वर्ड मीनिंग को किस तरह से पढ़ा जाए। तो अगर बिल्कुल भी आप इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ड सभी पढ़ने आ सकते हैं अगर आप मेरे कहे अनुसार काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए देखिए, आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे चैनल का नाम ओमनीसेंट है, सब्सक्राइब बटन नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस घंटी को दबाइए आने वाली तमाम वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और कम से कम एक लोग को जरूर शेयर कीजिएगा। तो हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड्स कैसे सही पढ़ें। दोस्तों पहला वर्ड, जी हाँ, पहला वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और दो दो वर्ड्स मैं ले रहा हूँ इस बार, ताकि अच्छे से सब कर पाए, समझ पाए लोग। पहले सिंगल सिंगल वर्ड ले रहा था। तो अब देखिए इसमें सबसे जरूरी क्या है कि जो पार्ट्स, जी हाँ, जैसे कि हमारे शरीर में कई हिस्से होते हैं, है ना। उसी हिस्से में आप समझ सकते हैं तब एक शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ जो है, या कह सकते हैं कई कई हिस्से हो सकते हैं वर्ड में। इसकी जानकारी आपको रखनी होगी। अगर जानकारी रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने में जल्दी जल्दी सफल होंगे। जैसे देखिए कि ए बी एक प्रीफिक्स पार्ट ऑफ वर्ड है और ए बी को एब बोलते हैं, एब। तो अगर एब बोलते हैं, अब मान लीजिए यूएसई को यूज बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो एब प्लस यूज कैसे लिखेंगे, देखिए इस बात को समझिए। एब एब लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस यूज, यूज एब्यूज लिखते हैं, एब्यूज एब्यूज, इस तरह से एब्यूज हो जाता है, एब्यूज। यहाँ देखिए किस तरह से ए प्लस ए बी प्लस यूज, है ना। तो ये हो गया अब्यूज, है ना, अब्यूज। उसी तरह देखिए अब्यूज से एक वर्ड बना, दूसरा वर्ड जो है एडी है, एडी है। और यहाँ पर जैसे करते हैं, एडी को ऐड बोलते हैं, ऐड, एडी को क्या बोलेंगे, ऐड। तो ए डी ऐड प्लस जी जे ओ आई एन, आई एन को इन पढ़ते हैं, ठीक है, इन। तो ज्वाई, ज्वाई, तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन। तो वर्ड बनता है एड ज्वाइन, एड ज्वाइन। सीधा से इस तरह से समझिए, एड ज्वाइन, एड ज्वाइन कैसे हो गया। तो देखिए इस तरह से हो गया कि ए डी एड ऐड हो गया, ऐड प्लस जे ओ आई एन ज्वाइन, इस तरह से ऐड, एड ज्वाइन वर्ड बन गया, ठीक है, एड ज्वाइन। तो ये सिंपल तरीका है। और इस तरह से जैसे वर्ड बनता है, एडी से एडमिशन हो जाता है, उसके बाद एडमिट होता है, और एडमायर होता है। वर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह एव है, तो एव्यूज है, वेंडन है, और बहुत सारे वर्ड्स आपको इस पे भी मिलने वाले हैं। तो कई तरह के वर्ड्स जो है आप बहुत ही इजीली पढ़ पाएंगे इसके थ्रू। प्रीफिक्स जो पार्ट्स हमारा है इसके थ्रू पढ़ पाएंगे और बहुत ही इजी लगेगा। आपको लगेगा कि भाई किस तरह से जो है मतलब आपको इतना आसानी से पढ़ना आ गया। आप कहेंगे कि भाई ये जो लास्ट वाला जो है ये तो प्रीफिक्स पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, तो ये तो हो गया, लेकिन पीछे मुझे नहीं पढ़ने आ रहा। तो इसके लिए जो है हमारी शुरुआती वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। इसी सीरीज का जो है फर्स्ट डे का वीडियो, सेकंड डे का वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये यूज, ये ज्वाइन जो है कैसे पढ़ें, है ना। अब चलिए इसको तो क्लियर कर लेते हैं। अगला, जी हाँ, अगला जो हमारा है ये रहा अगला। दो वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखेंगे। अब वर्ड भी देखिए, जैसे यहाँ देखिए ए एम बी आई को बोलते हैं एम बी, ए एम बी आई को क्या बोलते हैं, एम बी, एम बी। तो हालांकि ए एम से भी काम चला लेते हैं हम लोग, लेकिन ये चूंकि ये पूरा पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो पूरा पार्ट्स ऑफ वर्ड हो जाता है ए एम बी आई, एम बी। तो एम बी यहाँ आप देख रहे हैं एम बी है, और टी आई ओ एन भी है, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन। जी हाँ, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन। तो देखिए ये जो है, अब इसके इसके चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि ए एम बी आई प्लस टी आई ओ एन। अब ये देखिए ये जो पार्ट है ऐसे तो मिलकर
तो यहाँ पर देखिए AMBI को अगर हम MB कह रहे हैं कि भाई MB पढ़ लीजिए, तो आपने तो पढ़ लिया MB, और प्लस TION भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जैसे MB है उसी तरह TIN को भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर TIN को फिक्स पढ़ेंगे, दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो सन, तो इस तरह से एम्बिशन है ना, एम्बिशन MB, और ये देखिए शन, एम्बिशन, एम्बिशन एक वर्ड हो गया। तो जाहिर सी बात है AMBITION, एम्बिशन है ना, एम्बिशन वर्ड हो गया। तो आपको याद रखना होगा, हालांकि सन से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल में मैं दे दूं कि अगर एक पार्ट होता है, ऐसी भी एक पार्ट होता है और TIN को यहाँ जोड़ देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है एक्शन, एक्शन एक वर्ड हो गया एक्शन। तो इस सन बहुत सारा आता है, एक्शन हो, या आप देखते हैं नेशन वर्ड, देखिए नेशन, अगर इंटरनेशनल भी लिखते हैं तब भी TIN इसमें आता है। ठीक है, तो हर तरह के वर्ड्स आपको मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। और देखिए लिखना, किसी को अगर इंग्लिश लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उनके लिए वरदान हो जाता है। अब देखिए ANTI सॉरी एंटी, एंटी DEAT, अब देखिए इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए ANTE, एंटी, प्लस प्लस DATE, ठीक है, तो एक वर्ड बन गया एंटी, और ये हो गया DATE, डेट, एंटीडेट। अब कैसे होगा पढ़ा सकते हैं हम लोग, तो ANT, एंटी पढ़ लिए, एंटी प्लस डी डेट, डेट, तो हो गया एंटी, एंटी डेट, एंटीडेट, एंटीडेट जो हो गया वर्ड, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं एंटीडेट। अब देखिए एंटीडेट में ये जो 8 है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 8 है, ये भी एक पार्ट है 8, तो 8 को भी समझना है। 8 तो पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारा होता है ATE, 8 है ना, 8। अगर यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 8 के पहले अगर M लिख देते हैं तो मेट हो जाता है ना, मेट, ऐसे ही वर्ड बनते हैं। अगर SAT लिखते हैं तो सेट हो जाता है, CAT लिखते हैं तो केट हो जाता है, केट से ही कैटेगरी लिखते बन जाता है। देखिए कैटेगरी कैसे वर्ड बढ़ जा रहे हैं। तो 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि 8 अपने आप में एक वर्ड भी है, इट मीन्स खाना यानी खाया है ना, तो एक अलग भी वर्ड है, लेकिन इससे जुड़ते बहुत सारे वर्ड है। तो ये हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं एंटी, एक तो अलग प्रीफिक्स पार्ट हो गया, और एक जो है 88 जो है हमारा सफिक्स पार्ट हो गया। अगला चलिए वर्ड देखते हैं, और लेकिन उसके पहले क्लीन करते हैं दोस्तों, किसी स्पेस की आवश्यकता होती है हमारे। तो देखिए ये जो है बेने, BENE को बोलते हैं बेने। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर लिखते हैं BENE है ना, प्लस अब देखिए DIC प्लस, क्योंकि मैंने बताया था आपको सन अलग होता है, अलग पार्ट होता है, इसमें ऊपर मैंने बताया था जस्ट, तो TION सन, तो इस सन को अलग कर लिए। तो अब सिंपल देखिए कि BENE को बेने बोल रहे हैं, बेने, तो बेने लिख दिए, बेने एक्चुअली दिमाग में लगे भाई बेने लिखा हुआ, बेने हो गया। प्लस IC जो है ये भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो इक पढ़ेंगे, तो इक जो है डी के, इसके लिए अलग से मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए कि IC को इक पढ़ रहे हैं और प्लस डी को ड बोल रहे हैं, ड, तो ड प्लस इक हो जाता है डिक, ड प्लस होता है डिक, तो यहां पर हो गया डिक, क्या हो गया डिक, डिक हो गया। प्लस TIN को बोलते हैं सन, क्या बोलते हैं सन, तो ये हो गया हमारा बेने, बेने डिक्सन, बेनेडिक्सन है ना, बेनेडिक्सन वर्ड हो गया। कितने आसानी से आपने देखा बेनेडिक्सन, बेनेडिक्सन। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे,
तो आपको इसी तरह से जो है पढ़ना होगा और लिखना होगा सुन सुन कर। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंस को सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है इसको अच्छे से कर लेना है। अब चलिए यहाँ VIS को विस बोलते हैं, विस विस देखिए, लेकिन इसको अब यहाँ से देखिए VIS CUIT किस तरह से पढ़ते हैं देखिए, तो BIS प्लस CUIT। अब देखिए ये तो वर्ड लिखा हुआ है BISCUIT, ठीक है। तो ये देखिए BIS को बोलते हैं बिस, क्योंकि आधा एस है, इसके बाद कोई वोवेल नहीं, इसलिए आधा एस लिखेंगे, आधा श लिखेंगे। और कुट कुट, ये देखिए बिस्कुट, लेकिन लोग बोलते हैं बिस्कुट, लेकिन कुट नहीं बोलना है, यहाँ पर बिस्किट बोलना है, बिस्किट। ये इधर से हो जाता है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं इधर से करूंगा ताकि आपको समझ आए। बिस्किट, बिस प्लस किट, बिस्किट, बिस प्लस किट, तो हो गया बिस्किट, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट। अब कहेंगे कि भाई यहाँ QU, तो ये यू जो है यहाँ पर साइलेंट हो गया है, बिस्किट। क्यू तो पढ़ा क्या गया भाई, तो CIT ही पढ़ा गया। सी को पढ़ते हैं क, क पढ़ते हैं तो CI से Q हो गया, T से ट हो गया, तो ये हो गया ना बिस्किट, बिस्किट, क्या हो गया, बिस्किट। तो दोस्तों आपको इसी तरह से हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी आप सीखेंगे, और प्रैक्टिस से आप तरह तरह के सेंटेंस में अब जो डिफरेंस होते हैं वो कुछ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर IJD है, IZE, इसको बोलते हैं आइज, क्या पढ़ेंगे, आइज। तो देखिए आइज यहाँ है, तो अगर SOCIL, एक्चुअली देखिए SO को हम तोड़ के बताते हैं, SO जो है हमारे पास है, उसके बाद CIAL, ठीक है, इसको भी तोड़ सकते हैं, ऊपर मैं तोड़ता हूँ, जैसे देखिए CI प्लस AL, हालांकि CIL एक साथ मैंने लिया है, IL को लिया है, और इसको जो है कर सकते हैं इस तरह से कि इसको और कर सकते हैं C प्लस IAL, EL, ठीक है, ये जो है EL है, IL EL है, ठीक है। तो ये EL जो है इसको EL बोलते हैं, C के साथ जड़ा EL तो CL हो गया। जैसे देखिए C को स नहीं स पढ़ेंगे, और स में IEL, EL जोड़ेंगे, EL, तो ये बड़ी है, इधर से चला है इस तरह से, या छोटी ही भी रखेंगे तो एक ही बात है, तो CL, CL, CL हो गया, या CL, तो ये जो CL हो गया इसको CL पढ़ा गया। तो अब देखिए वहां पर है, फिर है CL हो गया, उसके बाद IZE है ना, IZE, आइज, तो ये हो गया सोशलाइज, अब ल है, ल में सोशियल हो गया, प्लस सियल प्लस आइज, आइज, आइज है। ये आइज का जो आ है ये ल के साथ जाएगा, तो जैसे देखिए कि ल प्लस आ, इस तरह से लिखिए, या आप ल प्लस आ, है ना, इस तरह से लिखिए। तो ऐसे लोग नहीं लिखते हैं ला ऐसे लिखते हैं, तो ये आकार की मात्रा इसमें जुड़ जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहां देखता हूं, मैं लिखता हूं, सी अला इज, सोशलाइज, ठीक है, सोशलाइज, है ना, इजी, सोशलाइज। आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसको पढ़ना है, सोशलाइज। नेक्स्ट जो है हमारे पास इवल है, जी हाँ तो इवल है, इवल है, इसको कैसे करेंगे, इसको पहले मैं बताऊं आपको कि इसको किस तरह से करना है।
तो एक दो यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ, जो कि एक एक साथ मैंने लिया है। तो इसको कैसे करना है, इसको भी और इजी तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए आई बी एल ई, इबल, इबल है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ एल ई एक्स प्लस आई बी एल, इबल। इस तरह से हम लोग लिखते हैं एफ एल ई एक्स, ठीक है, एफ एल ई एक्स आई बी एल ई, इबल। तो ये हो गया, एफ एल ई एक्स को बोलते हैं फ्लैक्स प्लस ईबल। बड़ी या छोटी एक ही बात है, तो मान ली छोटी लिखते हैं, ईबल। तो इस तरह से हो जाता है, लिखेंगे फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सी। देखिए ई जो है, ये वाला जो ई है उठ के यहाँ पर आ गया स के साथ, लेकिन यहाँ से शुद्ध तो इस तरह से लिखेगा ना, फ्लैक्सीबल, है ना। ये जो आप समझ रहे हैं ना कि जो ई है, ई की मात्रा होता है, ई अगर इस तरह ई है, ई की मात्रा क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, समझ रहे हैं ना। तो ई जो ई है स के साथ आया, स के साथ चूंकि आधा क लगा हुआ, इसलिए इस तरह से लिखते हैं फ्लैक्सिबल। क्या हो गया, फ्लैक्सिबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, उसके पहले से जो है क्लीन करते हैं, और हमारा नेक्स्ट वो जो पार्ट ऑफ वर्ड है ये रहा, आई जेड ई, आईज, आईज। तो देखिए आईज जो है, आईज यहाँ भी है, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर देखा आपने, और उसी तरह से जैसे देखिए, सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगा, एफ आई प्लस एन प्लस ए एल प्लस आई एस ई, ठीक है, आई एस ई। तो एफ को बोलते हैं फ, अब फ में आई जुड़ा तो हो गया फाई, फाई, ठीक है, फाई। अब आई, आई को देखिए, आई को आई बोलते हैं इस तरह से, आई को आई बोलते हैं। तो फाई, आई को और भी तरह से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई को आई बोला गया, फाई प्लस एन को ना बोलते हैं न, प्लस एल को बोलते हैं अल, ठीक है, प्लस आई एस ई को आइज बोलते हैं, आइज, आइज। तो ये हो गया फाई, फाइन लाइज, सेम उसी तरह आ जो है, आ उठ के ल के साथ आ गया, और यहाँ वाला आ जो है ये न के साथ चला गया, तो फाइनलाइज, ये दोनों मिलकर नल बनता है, ठीक है। और यहाँ जो है आ है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, तो फाइनलाइज वर्ड बन गया फाइनलाइज, फाइनलाइज, ठीक है, फाइनलाइज। एक वर्ड और, मतलब चूंकि यहाँ पर है ही, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है, समय को भी ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है थर्म, ठीक है, टी एच, थर्म। तो ये देखिए टी, टी एच ई आर एम, थर्म प्लस एमओ प्लस मी प्लस टर, एक्चुअली ये आर है। तो अब इस तरह से पढ़ेंगे, थर्म, थर्म के साथ एमओ है तो मो हो गया, तो थर्मो, एक साथ पढ़ेंगे थर्मो, दोनों माँ को जोड़ के एक माँ आ गया। तो देखिए थर्मो, थर्मो, तो थर्म प्लस ये दोनों एक साथ मैंने लिया, तो थर्मो, ये दोनों हो गया, थर्मो यहाँ तक ले लिया एक साथ, प्लस यहाँ से जोड़ते मी, एमी से हो गया मी, और ई आर को बोलते हैं आर, प्लस टी के साथ लगा तो टर हो गया, टर हो गया। तो इस तरह से थर्मो, थर्मो मी, है ना, इजी हो गया, थर्मो। फिर से मैं लिखूंगा ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जैसे किस तरह से मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ देखिए थ, म, थम, इसी में जो है मो लगा दिया, र आ गया, थर्मो हो गया।
अब ये मीटर, मी हो गया और इसके बाद देखिए TER, टर, मीटर। यहाँ जो थर्मो लिखा गया, ये किस तरह से लिखा गया आप समझ रहे होंगे, तो नहीं तो मैं समझा दूँ। थम प्लस थर्म प्लस मो, तो चूँकि इस तरह से लिखना होगा थर, ठीक है, थर, म इस तरह से लिखना होगा, कुछ ना र के बाद में ना म के बाद कुछ है, लेकिन इसी के बाद जस्ट एमओ है, एमओ यानी कि मो। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया। ये जो र है ये उसके म के ऊपर आ गया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो थर्मोमीटर है ना दोस्तों। तो इतना सारा अगर इतना पचा लेते हैं, इस पे 10-10 वर्ड, कितने वर्ड्स लिया मैंने, 1 2 3 4 5 5 10 10 वर्ड्स मैंने लिया, और 10 इंटू अगर कर देते हैं 10, तो इस तरह से हो जाता है 100। तो 100 वर्ड्स जो है आप लिख कर मुझे दिखाइए। अगर 100 वर्ड्स कॉपी पे लिख लेते हैं इस तरह से खोज कर, कोई भी वर्ड जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारा ये होना चाहिए, जो ये वाला है, ये वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड पर आप लिखें। अगर लिख लेते हैं तो आपको 100% आएगा। देखिए, रील्स हो शॉर्ट्स हो, इससे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है, मिलेगा तो यहाँ से। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में ही तक मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम ओमनीसेंट है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, एक घंटी भी है, जो कि उसको टच करने से आपको वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, और एक कम से कम एक व्यक्ति को शेयर कीजिए। कभी आपके घर में कोई ना कोई तो होगा जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।